Hello dear students, this is Kirti ma'am and today we are going to discuss about baking from Goa next part and previously हमने जो वीडियो सेंड किया था आई होप आप सभी ने उसको देख लिया होगा. सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a fest loses its charm without bread. अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेकर्स थे, गोवा के जो ये बेकर्स थे, ये इनके जो ब्रेड्स है वो हर फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. कोई भी मैरिज होती थे या फिर कोई भी फेस्टिवल होता था तो उसमें स्वीट जो है एज अ स्वीट जो है इन ब्रेड को पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बोल इसमें कहा गया है. ठीक है, तो किसी भी पार्टी और फेस्ट के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था ये एज अ स्वीट. और बिना इसके जो है पार्टी जो होती थी वो मतलब उसकी चार्म जो है बिना इसके जो है अधूरी रहती थी. ठीक है, कि अगर वहाँ पे ब्रेड नहीं है, इन बेकर्स के द्वारा बनाए हुए ब्रेड नहीं है तो वो पार्टी जो है अधूरी मानी जाती थी. उतनी जो है उसमें चार्म नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. सो यही सारी चीज़ें जो हैं शो करती हैं कि ये जो बेकर्स हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ के हर विलेज के पीपल्स के लिए, कि वो जो ब्रेड बनाया करते थे उनके हर फेस्टिवल में, हर पार्टी में, और डे टू डे जो उनका ये ब्रेड जो उनके खाने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शो करता था कि बेकर जो हैं वहाँ के हर विलेज के लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. वहाँ की जो लेडीज़ें होती थी वो अगर उनकी डॉटर्स की इंगेजमेंट वगैरह या कोई मैरिज सेरेमनी वगैरह हुआ करती थी तो उस ओकेजन पे वो लोग सैंडविचेस बनाया करती थी. वो जो ब्रेड वो लोग बनाया करते थे, बेकर जो ब्रेड बनाया करते थे, उन ब्रेड से ही जो है वो लेडीज़ें जो है सैंडविचेस बनाया करती थी उस ओकेजन पे और सबको सर्व किया करती थी. केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक्स एंड बॉलिनास जो है ये भी एक पुर्तगीज़ लैंग्वेज है. ठीक है, जिसमें एक कुकीज़ टाइप के होते हैं ये बॉलिनास जो हैं. केक के अलावा ये कुकीज़ टाइप के होते हैं. कुकीज़ जैसे हम नॉर्मली बेक बिस्किट खाते हैं वो थोड़े डिज़ाइन होते हैं, कुछ फ्लेवर उसमें मिक्स्ड होते हैं, तो बॉलिनास जो है उसी को कहा जा रहा है. सो केक एंड बॉलिनास जो होते थे क्रिसमस और बाकी अदर फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So, हर विलेज में जो है इनके जो फर्नेस है, बेकर्स के जो फर्नेस है वो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए महत्वपूर्ण माने जाते थे कि हर जगह पे जो है ये बेकर्स आपको मिल जाएंगे ताकि इजीली लोग जो है इनसे सारे आइटम्स जो हैं ले सकें और अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. अब यहाँ पे उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर राइटर जो है बात कर रहे हैं कि उन दिनों जो ये ब्रेड सेलर हुआ करते थे, ये बेकर्स हुआ करते थे, किस तरीके के ड्रेस जो है पहना करते थे और उस ड्रेस को क्या कहा जाता था, कबाई. ठीक है, ये भी एक पुर्तगीज़ लैंग्वेज है. सो इनकी जो ये ड्रेस हुआ करती थी वो एक शॉर्ट लेंथ ड्रेस हुआ करती थी. इट वॉज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज़. एक सिंगल फ्रॉक जैसे हुआ करती थी. ठीक है, सिंगल पीस हुआ करता था और आप जैसे घुटने के तक जो है वो पहुंचता था और उसको आप इजीली जो है पहन सकते थे. उसमें कोई पहनने में जो है कठिनाई नहीं हुआ करती थी. इन आवर चाइल्डहुड we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. और राइटर जो है ये बता रहे हैं अपने चाइल्डहुड की बात कि उस टाइम के जो बेकर्स थे वो किस तरीके के कपड़े पहना करते थे. वो एक शर्ट पहना करते थे और ट्राउज़र जो कि 3/4 लेंथ की हुआ करती थी, ना तो बहुत घुटने से बहुत ऊपर हुआ करती थी और ना ही घुटने से बहुत नीचे हुआ करती थी. ठीक है, तो इस टाइप की शर्ट और पैंट जो है वो
पहना करते थे। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैदर। अब ये सभी लोग जो ये इस तरीके के पैंट और शर्ट पहना करते थे, ठीक है, और घुटने के नीचे तक की जो ये पैंट पहना करते थे, उनको भी लोग जो कोई भी अगर उनको इस तरीके से दिख जाते थे, उनको भी लोग पैदर ही कहा करते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स हुआ करते थे वो अपने बिल्स जो हैं, जो भी वो देने जाते थे, ब्रेड वगैरह देने जाते थे, तो उसका बिल वो जो है एंड ऑफ द मंथ कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अपना मंथली अकाउंट जो है वो घरों की दीवारों पे जो है नोट किया करते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग का बेकर्स के लिए ये जो बेकिंग का जो प्रोफेशन था, ठीक है, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था उन दिनों। राइटर जो हैं ऐसा बता रहे हैं कि उन दिनों जो है ये बेकिंग का ये जो काम है उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल था। मतलब बहुत ज़्यादा वो अर्न करते थे, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में लोग जो हैं ब्रेड ख़रीदा करते थे, उनसे उनका खाना पूर्ति भी होती थी, और एक तरीके से इन बेकर्स को उनका एक जो जॉब प्रोफेशन जो था उसकी वजह से जो उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बना हुआ था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। अब इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है तो बेकर्स के जो फैमिली थी और उनके साथ जो काम कर रहे लोग होते थे, तो उनको उनके ब्रेड खाने के लिए तो उनको मिल ही जाता था, और उसके साथ उनको पैसे भी मिल जाते थे। तो इस वजह से उनकी फैमिली भी भूखी नहीं रहती थी, और उनके साथ काम कर रहे लोग भी। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अब उनकी जो फैमिली है, मतलब यहाँ पे बेकर की भी बात कर रहे हैं, और उनकी फैमिली और उनके जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा खुश दिखते थे और काफ़ी प्रॉस्परस दिखते थे। मतलब उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी समृद्ध थे सभी। द प्लम साइकिक फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। अब यहाँ पे प्लम फिजिक मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है प्लीजेंटली फैट बॉडी। तो जिस तरीके के ये बेकर्स थे उनके कैरेक्टर को जो है शो ऑफ कर रही है कि लोग जो हैं उनको देखकर ऐसा मानते थे कि ये लोग जो हैं काफ़ी फिट बॉडी है इन लोगों की किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने से लेकर भी किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। तो ये एक गुड क्वालिटी मैन जो है माने जाते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। तो जिस तरीके का इनका फिज़िक था, बेकर्स का जिस तरीके का फिज़िक था, ये फ़ैट होते थे और हाइट में छोटे हुआ करते थे, गोल मटोल से हुआ करते थे। सो यहाँ पे इनका जो कंपैरिजन है वो जैक फ्रूट से किया जा रहा है। जैक फ्रूट को हम हिंदी में कहते हैं कटहल। तो जिस तरीके से कटहल दिखाई देता है उसी तरीके का जो है इनका अपीयरेंस हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे जैक फ्रूट से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है बेकर्स का। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम ईज़िली इन जैक फ्रूट से जो है इन बेकर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरीके से जैक फ्रूट की बनावट है उसी तरीके से इन बेकर्स को भी हम बेकर्स की भी जो है बनावट होती है। इनके जो पूरा फिज़िक जो होता है वो इसी तरीके का होता है। सो यहाँ पे 2-3 टर्म्स आए हैं पुर्तगीज़ लैंग्वेज के। एक तो है बोल एंड द अनदर इज़ बॉलिनस एंड कबई। तो यहाँ पे एक खाने से लेके 2 चीज़ें हैं, बोल एंड बॉलिनस एंड कबई एज अ ड्रेस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। सो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको कंप्लीट करना है और एक बार फिर से इसको जो है रीड करना है। ओके, थैंक यू।